नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। नौगांव में गोली चली। वार्ड नंबर 10 हरसू महाराज चौराहे के पास अज्ञात हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। आशीष गुप्ता के गैराज पर घटना को अंजाम दिया गया। बालकिशन चौबे निवासी खमा की गोली लगने से मौके पर भी मौत हुई। गैरेज में शराब की पार्टी चल रही थी। भारत सरकार की सुकन्या योजना बालिका बचत खाता खुलवाने कटनी मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर नारायण ठाकुर ने जबलपुर के सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पीएन पांडे के नेतृत्व में द्वारका भवन में कार्यक्रम आयोजित किया। मुंडवारा विधायक संदीप जायसवाल, महापौर शशांक श्रीवास्तव, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पीएन पांडे, महिला बाल विकास की मीना भगत, विद्या पांडे के सहयोग से समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही, जिनमें गरीब माता पिता के बच्चियों सुकन्या खाता खुलवाया गया। गरीब बच्चों की आर्थिक मदद कर बच्चियों को खाता खुलवाया गया। बालिकाओं की माताओं का फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें बचत खाता की पासबुक दी गई। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। सुकन्या समृद्ध खाता बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकता है। मात्र 250 रुपए की राशि से खाता खोला जा सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रुपए 1,50,000 तक की राशि जमा की जा सकती है। खाते में जमा राशि पर आयकर की धारा 80C के तहत कर में छूट मिलेगी। खाते में चक्रवर्ती ब्याज दर में प्रत्येक वर्ष ब्याज देय है। आज हम लोगों ने डाक विभाग की तरफ से आज हमारा 1 माह कंप्लीट हुआ अभियान का। सुकन्या का हमने 22 फरवरी से सुकन्या खाते खोलने का जो अभियान हमने शुरू किया था, आज 1 माह में आज हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है द्वारका भवन में, जिसमें माननीय विधायक महोदय, माननीय महापौर जी, डीपीओ कटनी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जी कार्यक्रम था। सुकन्या की जो अपन 0 से लेकर 10 साल की बच्चियों का खाता खोलना चाहते थे, उनमें कुछ बच्चे जो अति गरीबी की रेखाओं में आते हैं, उनके खाते नहीं खोल पा रहे थे। उन खाते उन्होंने आज प्रोग्राम रखे। उनके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी यहाँ उपस्थित होकर आज सूची देंगे उनको विधायक महोदय और अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात के लगातार सुधार हुआ है। जहाँ पर 924 की संख्या थी प्रति 1000 व्यक्ति में, वहाँ 934 हो चुकी है। और आने वाले समय में बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित रहे, उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना का जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, मैं चाहता हूं कि इसके माध्यम से अधिक लोगों को लाभ मिले। और 250 रुपये की राशि से खाते खुलवाए जा रहे हैं। अभी जनप्रतिनिधियों के और समाज सेवियों के सहयोग से ये हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये खाते निरंतर जारी रखें ताकि बच्चों को उनके भविष्य के लिए पैसा मिल सके, कन्याओं के लिए। तो ये एक अच्छी योजना है और इसका जो जिस तरह से ये चल रही है, इसका लाभ सबको मिले। और योजना की निरंतरता के लिए हम सबको जागरूकता का अभियान चलाना पड़ेगा ताकि इसका वास्तविक लाभ यहाँ की कन्याओं को मिल सके। जिले की कन्याएं आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, उनका विवाह हो, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। महिलाओं से पर्स और मोबाइल छीनने वाले गिरोह का थाना नानाखेड़ा पुलिस ने पर्दाफाश किया। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। उज्जैन की थाना नानाखेड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बाइक पर सवार होकर राह चलती महिला से पर्स और मोबाइल छीनते थे। सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता लेकर मामले का खुलासा किया गया। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पूर्व में आधिकारिक रिकॉर्ड भी हैं। आरोपी वारदात करने के बाद गुजरात के गांधीनगर चले गए थे। मामले में पुलिस ने साइबर की मदद से गांधीनगर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने नानाखेड़ा थाना और नागझीरी क्या तरीका था उनका वारदात करने का? थाना नानाखेड़ा के द्वारा एक ऐसी गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है जिसमें ये आरोपी मोटरसाइकिल बाइक पर सवार होकर के घूमते थे और मौका मिलने पर अधिकांश महिलाओं को टारगेट करते थे। कई बार मोबाइल या बैग छीन लिया करते थे। उसमें जो भी मोबाइल, पैसा, कई बार ज्वेलरी रहती थी, उसको ये बेच दिया करते थे। इसमें अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनमें अधिकांश के सभी के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं और आरोपी घटना कारित करने के बाद गुजरात गांधीनगर के फरार हो गए थे। पुलिस को इसकी जानकारी लगी, फिर इसमें साइबर टीम और नानाखेड़ा पुलिस की जो जॉइंट टीम है, सब टीम के द्वारा वहाँ रेड किया गया, दबिश दी गई, तो 5 इसमें आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
आरोपियों से अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है। अभी दोनों जो गिरफ्तार आरोपी हैं, इनसे 2 थानों की घटना, इसमें नानाखेड़ा और नागजरी घटनाओं की पतासाजी हुई है। सर, गांधीनगर में कहाँ पर रह रहे थे इनके रिश्तेदार के आगे? ये जो आरोपी हैं, आरोपी अपने आप को जो कैटरिंग और इस प्रकार के कई जो काम हैं जहां लोग अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उन जगह पे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में वहां पे काम कर रहे थे और उन्होंने एक अलग से मकान किराए का लिया था, लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये का। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर परिलार नगर में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा मिशन के अंतर्गत सारण रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार कमलेश कुशवाहा, थाना निरीक्षक सुनील शर्मा, स्वास्थ्य विभाग नगरपालिका, महिला बाल विकास जनपद पंचायत के कर्मचारियों ने और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने सारण रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस सारण रैली में मुख्य रूप से तहसीलदार कमलेश कुशवाहा ने बताया कि पलेरा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सारण रैली का आयोजन किया गया और जैसे ही सारण बजा वैसे ही नगर के लोग वहीं के वहीं 2 मिनट के लिए रुक गए और शपथ ग्रहण की। कोरोना वायरस को हराना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और वहीं समस्त कर्मचारियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों और आमजन को कोरोना वायरस से बचाव के तरीके से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे आवश्यक है मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा न करें क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा भीड़ वाली जगह पर ही होता है जो कोरोना वायरस के प्रसार को बढ़ाने में मदद करता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष महेश पटेरिया ने नगर के सभी दुकानदार भाइयों को समझाया कि अपनी अपनी दुकानों के बाहर निश्चित दूरी पर गोला बनाएं, जिससे ग्राहकों में सोशल डिस्टेंसिंग रहे, जिससे आप खुद सुरक्षित रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो। स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ महेंद्र कोरी ने बताया कि अपना नंबर आने पर कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं क्योंकि अभी वैक्सीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना वायरस के बचाव के तरीके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान पर आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एवं समस्त प्रशासन की ओर से पूरे प्रदेश में हूटर के माध्यम, सारण के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का एक संकल्प लिया गया कि ये फिर से महामारी हम सबके बीच में ना आए, इससे बचाव कैसे हो। लगभग वैसे आदमी जागरूक हो चुका है तो थोड़ा सा उन्हें फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी लोग। तो अब पलेरा नगर में, पलेरा मंडल में लगातार 7 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और सुबह 11 बजे से और शाम को 7 बजे, अब आज फिर से शाम को 7 बजे पुनः कार्यक्रम होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं से जो हमारे जो कार्यक्रम में पधारे उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और पलेरा क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी बंधु जो हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं उन सभी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और लोगों से भी अपील करता हूँ कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग जरूर करें क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, ये हम लोगों को बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के द्वारा मास्क भी लोगों को वितरित किए गए, जागरूक किया गया। 5,000 मास्क पलेरा मंडल के में मंगाए गए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग घर घर जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें हम डोर टू डोर जाकर के उनके घर पर देंगे और जो हमारे दुकानदार भाई हैं, दुकानदार भाइयों को भी हम लोग जागरूक करेंगे, उनको भी मास्क देने का प्रयास करेंगे। और जो कोरोना के मामलों में तेजी आने के पीछे लोगों की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। लोग बिना मास्क के ही अपने घरों से निकल रहे हैं। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर प्रशासन भी चिंतित है, लिहाजा अब अधिकारियों को खुद ही सड़क पर उतरना पड़ा है। मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बैतूल में 11 बजे सारण बजा है। सारण बजते ही लोग सड़क पर 2 मिनट के लिए रुक गए और साथ ही मास्क पहनने का संकल्प लिया है। अम्बेडकर चौराहे पर सारण बजने के दौरान कलेक्टर, एसपी, विधायक मौजूद रहे। उन्होंने भी लोगों को मास्क पहनने का संकल्प दिलाया और मास्क भी बांटे। साथ ही कलेक्टर, एसपी, विधायक ने चौपाटी पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए खुद अपने हाथों से दुकानों के सामने गोला बनाया है और दुकानदारों सहित आम नागरिकों से कोविड नियमों का पालन करने की गुजारिश की। हमारे जिले के अंदर बढ़ते हुए कोविड के केसेस को देखते हुए राज्य शासन से ऐसे निर्देश हुए थे कि हर रोज सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजाया जाए और उसको एक इस प्रकार का संकेत के रूप में लोगों के बीच में डाला जाए कि उनको मास्क लगाना है। उनको याद रहे कि कोरोना का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी वो बहुत प्रॉब्लमैटिक फेज़ में आ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो लोगों को एक तरीके से याद कराने के लिए, उनको दोबारा ताकीद करने के लिए हम लोगों ने 2 मिनट के लिए सायरन बजाया है। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की भी जानकारी सब लोगों को देने के लिए और रिमाइंड कराने के लिए
हमने एसपी मैडम ने, विधायक जी ने, हम सब ने मिलकर यहाँ पे एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बॉक्स बनाया है। हमारी सभी दुकानदारों से ये एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है कि वो भी अपनी अपनी दुकानों के आगे इसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बॉक्सेस को पेंट करके अपनी दुकानों में जहाँ कहीं भी उनका एस्टैब्लिशमेंट है सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस करें। अभी अचानक से वृद्धि देखी गई है जो हमारे लिए एक परेशानी का विषय है। काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन पिछले साल की तरह इसी मौसम में तब भी अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी थी और अभी हम रोज़ के मरीजों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो उसी के लिए आज ये जागरूकता अभियान हम यहाँ पे प्रशासन के द्वारा और हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें एक सायरन बजा के लोगों को जागरूक करने की भी एक पहल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। और जो भी लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं उनको समझाइश दी जा रही है। और जो ये चौपाटी जहाँ पे लोगों की भीड़ होती है वहाँ पे भी ये इस तरह के सफ़ेद गोले बनाए जा रहे हैं जिससे लोगों को बताया जा सके कि आप लोगों के बीच में इतना डिस्टेंस कम से कम रखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर इस तरह से अगर कोरोना बढ़ता रहा तो ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय होगा। क्योंकि ये जो अभी स्ट्रेन दिख रहा है ज़्यादा इन्फेक्शस लग रहा है और ज़्यादा ख़तरनाक भी है, क्योंकि लोगों में तेज़ी से लंग्स में संक्रमण हो रहा है। इसलिए सबसे जरूरी है कि लोग कोरोना महामारी के बचाव को लेकर एक बार फिर महामारी के बढ़ते प्रभाव को लेकर प्रशासन ने आम जनता को सावधानी बरतने और इसके बचाव को लेकर नगर में रोको टोको अभियान चलाया, जिससे सायरन बजाकर पुलिस प्रशासन ने नगर के दुकानदारों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही व्यापार करने को कहा। वहीं नगर के कारगिल चौराहे, बस स्टैंड, मंदसौर नाके पर आम जनता के 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन चालकों को मास्क लगाने को कहा गया। वहीं बिना मास्क वाले वाहन चालकों के चालान भी पुलिस ने बनाते हुए कोरोना से सावधानी रखने की हिदायत भी दी। इस अवसर पर तहसीलदार एमएल वर्मा, थाना प्रभारी केएल डांगी, राजकुमार जाटव, विनोद शर्मा, आरक्षक सहित पुलिस जवान उपस्थित थे। स्वयं करना होंगे, नहीं तो चालानी कार्रवाई से आप बच नहीं सकते हैं। कोरोना वापस फिर पसार रहा है। कल अपने शहर में 9 केस आए हैं, जिसकी 8 फिर से पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसलिए आप अपने सेफ रहने के लिए आपको अपना आप का बचाव करना अनिवार्य है और अपने परिवार का भी आप बचाव कर सकेंगे। स्थानीय नगर के पुलिस थाना शामगढ़ में आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर, तहसीलदार आरएल मुनिया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जगदीश दानगढ़ की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी त्योहार होली को अपनी होली अपने घर पर मनाए जाने के लिए जनता से अपील की गई। बैठक में नगर के वरिष्ठ जन समाज सेवी, गणमान्य नागरिक, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त पत्रकार बंधु उपस्थित रहे और कोविड-19 के चलते सभी आम जनमानस उचित सुरक्षा रखें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इन सभी बातों पर चर्चा की गई। ये आगामी आने वाले जो होली, रंग पंचमी, धुरेंडी और रंग तेरस जो त्यौहार आ रहे हैं, इसके मद्देनज़र मीटिंग रखी गई है। क्योंकि कोरोना भी लगातार फैल रहा है, तो त्योहारों को किस तरीके से मनाया जाए इस संबंध में चर्चा के लिए मीटिंग की गई है। और उसमें कोविड के गाइडलाइन का जो है गाइडलाइन को बताया गया है कि त्यौहार जो है आपकी होली आपके घर, आपकी होली आपके घर, मेरी होली मेरे घर, जो वाला इस टाइप का एक नया स्लोगन है, वो स्लोगन आम जनता तक पहुंचाने के लिए हमने मीटिंग रखी गई है कि अपनी होली अपने घर पे ही मनाएं, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा कोई। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के चलते शासन प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। जिला मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालय पर भी मुख्यमंत्री के निर्देश में मंदसौर में खुद जिला कलेक्टर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सड़कों पर नजर आए और उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के बाहर गोले बनाए गए। वहीं मंदसौर जिले के शामगढ़ में भी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुबह 11 बजे सायरन बजाकर आम लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का संकल्प दिलाया। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा पूरे मेन रोड पर पैदल घूमकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क पहनाए गए और दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाकर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रोको टोको संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे विश्व में जो कोविड महामारी फैल रही थी, माननीय मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष में इस पर बहुत तेजी से नियंत्रण किया गया और उसके परिणाम भी सुखद आए थे। लेकिन कई प्रदेशों में वहाँ की सरकारों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण ये कोविड वापस लौट गया है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके प्रति काफ़ी गंभीर है। उन्होंने चिंता रखी कि हमारा प्रदेश पूरी तरह स्वस्थ रहे, इसके लिए उन्होंने
आज पूरे प्रदेश में सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजाकर पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ सायरन बजा के प्रदेश की जनता को कोरोना के प्रति आगाह किया है और उनसे निवेदन किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क अवश्य नियमित रूप से लगा के रखें ताकि कोविड के खतरे से बचे रहें, खुद बचें, दूसरों को बचाएं, आप सुरक्षित रहें, आपका नगर सुरक्षित रहे, आपका प्रदेश सुरक्षित रहे। इस आह्वान के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं प्रशासन के साथ मिलकर शामगढ़ नगर में सायरन बजाने के बाद दुकानों पर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाए जा रहे हैं तथा जो लोग मास्क नहीं पहन के घूम रहे हैं उन्हें आग्रह कर हाथ जोड़ के निवेदन किया जा रहा है कि मास्क का उपयोग करें एवं मास्क वितरित किए जा रहे हैं। इस सायरन बजाकर हर नगर में जनता को जागरूक किया जा रहा है कि वे मास्क लगाएं, स्वयं मास्क लगाएं एवं दूसरों को भी जागरूक करें। क्या नाम आपका? शांतावेश, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद बहोरीबंद विधायक प्रणय प्रभात पांडेय प्रेस वार्ता कर क्षेत्र के स्थानीय पत्रकारों से रूबरू हुए और शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। साथ ही स्वीकृत कार्यों के बारे में जानकारी भी दी। विधायक प्रणय पांडेय द्वारा बताया गया कि बहोरीबंद क्षेत्र की जनता को हमारी शिवराज सरकार ने बहुत सी सौगातें दी हैं, जिसमें कुछ कार्यों का भूमि पूजन भी हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास कार्य अधूरे हैं उन्हें जल्द ही पूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यों का उल्लेख करते हुए विधायक पांडेय द्वारा बताया गया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोरोना काल में भी सभी श्रमिकों को रोजगार, अस्पतालों का उन्नयन, नई सड़कों का निर्माण और स्वास्थ्य सुविधा बहुत से कार्य किए गए। जैसे जबलपुर बरगी से पठार क्षेत्र पानी की उपलब्धता के लिए 600 करोड़ लागत से माइक्रो लिफ्ट परियोजना प्रस्तावित की जा चुकी है, जिसपे बहुत जल्द कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में स्लीमनाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। इसी कड़ी में ग्रामीणों की मांग पर तेवरी और बहारीबंद शासकीय अस्पताल में एम्बुलेंस की भी सुविधा के लिए स्वीकृति प्रदान की। 2 करोड़ रुपया लग चुका है उस पर। एक मंथ रीठी में बोहरीगंज में लगा है 36 कार हुए हैं, 2 करोड़ 19 लाख रुपया। रीठी में 30 कार हुए हैं, 3 करोड़ 40 लाख रुपया लग चुका है। लगभग 10 करोड़ रुपये अभी और इस पर खर्च करने वाले मनरेगा के तहत, जिससे कि हमारे यहाँ किसानों को सीधा लाभ मिल सके, सीधे खेत को पानी मिल सके। क्योंकि ये पुरानी व्यवस्था थी, इसको पहले बन जाना था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज हम लोगों ने तैयार किया, इसका रोड मैप तैयार किया, इसकी स्वीकृति कराई, मनरेगा से स्वीकृति कराई, तब जाके आज उस पर काम लगा। और आप जाके देख सकते हो। तो चाहता हूँ कि आप जाओ, जाके मिलो, आप किसानों से पूछो कि सुविधा हुई कि नहीं हुई। ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर किसान कहे कि अच्छा हुआ है तो अच्छा हुआ है, या आपको किसानों से पूछना चाहिए। दूसरा, 35 हमारे यहाँ नल जल योजना स्वीकृत हुई है, प्रधानमंत्री मिशन के तहत जो जल शक्ति मिशन का है, 35 स्वीकृत हुई है। उस पर 28 करोड़ 51 लाख रुपए की योजनाएं हैं जिनके टेंडर हो चुके हैं अभी तक, और 44 गाँवों की 1 करोड़ 83 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति हो गई है। अभी उतनी और लगभग 44 गाँव की 44 नल जल योजना अभी और सेंक्शन होने वाली है। इसकी प्रशासकीय मामला कटनी जिला अंतर्गत तहसील बरही का है, जहां पर अधिवक्ता कार्यालय बरही के सामने अन्नू तिवारी पिता राम बहोरी तिवारी उम्र 42 पंचमुखी कॉलोनी बरही के द्वारा दिनांक 21 मार्च 2021 की रात में टपरा रख लिया गया है, जिस कारण से अधिवक्ता संघ काफी आक्रोशित है और 24 घंटे के अंदर हटाने की मांग ज्ञापन तहसीलदार बरही के समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो समस्त अधिवक्ता संघ 3 दिवस के बाद हड़ताल में रहेगा और तहसील कार्यालय के कार्यालयीन कार्य में भाग नहीं लेगा। क्या समस्या बच्ची साहब? समस्या ये है कि हमारे यहाँ बरही में व्यवहार न्यायालय है और व्यवहार न्यायालय के सामने 21/3/2021 को रात्रि में अन्नू तिवारी द्वारा यहाँ पर टपरा अवैध रूप से टपरा रख लिया है, जिस संबंध में समस्त बरही के अधिवक्ता संघ सामूहिक रूप से ज्ञापन बनाकर माननीय तहसीलदार महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें तहसीलदार साहब ने बोला था कि मैं 24 घंटे के अंदर टपरा हटा दूंगा। 24 घंटे हो चुके हैं, अभी भी तहसीलदार बरही द्वारा टपरा नहीं हटाया गया है। यदि बरही तहसीलदार द्वारा टपरा नहीं हटाया जाएगा तो अधिवक्ता संघ संपूर्ण रूप से कल दिनांक 24 तारीख को तहसील कार्यालय में, एसडीएम कोर्ट में, व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता व्यवसाय करने से विरत रहेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन रहेगी, क्योंकि हमने पहले से अल्टीमेटम प्रशासन को दे दिया है कि तत्काल इसको टपरा हटाया जाए। यदि टपरा नहीं हटाया जाए तो बरही का अतिक्रमण चरम सीमा में बढ़ रहा है। क्या ब्रजराज सिंह परमार, एडवोकेट, बरही। शिकायत आपने कब किया है? हम कल 23 तारीख को
समय 1 बजे सम्मानित तहसीलदार सचिंद्र त्रिपाठी जी को हमने ज्ञापन समस्त अधिवक्ता समूह के साथ सौंपे थे, जिसकी हमें प्राप्ति भी प्राप्त हुई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।